बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज अमेजिंग हलवा बन रहा है, बहुत ही मज़ेदार सा, जो कमर्शियल तौर पे बनता है। जैसे आप हलवा पूड़ी के साथ खाते हो हलवा, तो बनाते हैं हलवा पूड़ी वाला हलवा, बहुत ही मज़ेदार सा। हलवे के लिए मैंने 5 कप नाप के पानी इसमें डाल दिया पैन में, और ये 2 से 3 अदद इलाचियाँ जो मैंने क्रश कर ली हैं, बीज भी और ये छिलका समेत इसमें गई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और ये है 2 कप चीनी। आप कम भी कर सकते हो, 2 कप से जो कम खाना चाह रहे हैं ना, तो वो 1.5 कप कर सकते हो। तो नहीं तो इसका जो सूजी का और इसका जो लेवल है ना, 1 पाव चीनी और 2 कप चीनी, 1 कप सूजी और 2 कप चीनी, ये इसका हिसाब है। तो ये मैंने नाप के इसमें डाल दी चीनी 2 कप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और 1 पाव मैंने सूजी ली है हलवे के लिए, और इसे मैंने चम्मच चलाना है। जैसे ही इस चीनी का दाना ख़त्म होगा ना, तो ये इसका शीरा तैयार हो जाएगा। पकाना नहीं इतना, एक बॉयल आ भी जाए, लेकिन इतना नहीं पकाना कि ये 1 तार बन जाए या 2 तार बन जाए, बस सिर्फ बॉयल आना है। चीनी मिक्स होगी तो शीरा तैयार हो जाएगा। ये काम मैं एक साइड पे रखती हूँ, शीरा तैयार हो जाएगा तो मैं बताती हूँ। सूजी में फ्राई कर रही हूँ तो वो मैं दिखाती हूँ। 1 कप मैंने नाप के ऑयल ले लिए। ऑयल ले सकते हो, घी ले सकते हो, देसी घी ले सकते हो, जो आपकी मर्ज़ी। तो मैं ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब मैंने इसमें ये सूजी जो 1 पाव में बता रही थी, मैंने साफ़ कर ली, छान ली। सूजी 1 पाव, जो इसमें जो वो सुसरी होती हैं थोड़ी थोड़ी सी कीड़े रेड कलर के, वो सारे छान लो ना तो वो साफ़ हो जाती है। तो मैंने साफ़ कर ली, ये मैं इसमें डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसे मैंने चम्मच चलाना है। अब इसे मैंने हल्की जैसे दम से तेज़ होती है ना थोड़ी सी, उससे मैंने फ्राई करना है। सूजी को जितना अच्छा सा भून लो ना हल्की आग पे, तो बहुत अच्छी सी खुशबू भी आती है और अच्छा सा भून भी जाता है ये। तो एक मैंने इसमें लिया है बेसन, 1 चम्मच, 1 टेबलस्पून भर के ना, लेवल ऊपर जैसे करके, लेवल नहीं किया, ऊपर फुल भर के बेसन लिया है, ये इसमें जाएगा। ये जो है ना, जो हलवा पूड़ी के साथ हम खाते हैं अक्सर, हलवा पूड़ी के साथ, तो उसके साथ ना ये थोड़ा सा वो होता है लेसी सा, लेसदार सा। तो उसको बनाने के लिए ना ये थोड़ा सा बेसन इसमें जाएगा। तो उसके कलर की ऑप्शन होती है, अगर आप कलर डालना चाहो तो डाल लो, नहीं तो नहीं। कहीं डला होता है, कहीं हलवा पूड़ी के साथ सफ़ेद भी होते हैं। तो मैं ना थोड़ा सा कलर भी इसमें शामिल करूँगी, अभी नहीं, जब ये शीरा तैयार हो जाएगा ना, शीरे में चाहे डाल लो, या जब शीरा इसमें डाल के ज़रा सा इसमें मिक्स कर लो, जिस तरह भी कर लो, बस इसमें ना थोड़ा सा कलर जाएगा। सूजी मैं भून रही हूँ अभी मैंने बेसन नहीं इसमें डालना, पहले मैं थोड़ी सी सूजी भून लूँगी। अगर एक साथ ये भून ले ना बेसन और सूजी, तो बेसन ना जलना शुरू हो जाएगा और कलर इसका हलवे का ना बहुत ख़राब होगा। तो इसलिए मैं ना ये ज़रा सूजी का कलर जैसे थोड़ा सा हुआ ना, फिर मैं बेसन डालूँगी और कुछ सेकंड उसे भूनूँगी। जैसे ये मैं अब चम्मच चला रही हूँ, तो इस तरह वो बेसन भी भून जाएगा। बेसन ऐसे कच्चा नहीं रखना, उसे भी भूनना है। तो अभी ये मैं भून रही हूँ सूजी, तो जैसे इसका कलर कुछ आता है तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सूजी बहुत अच्छा सा कलर आ चुका है। अब इसमें बारी आ गई बेसन की, जो 1 टेबलस्पून दिखाया था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चला गया इसमें। अब मैं थोड़ा सा और भून लूँगी, ज़रा जल्दी जल्दी चम्मच चलाना है कि वो सारा जो बेसन है ना, उसकी अगर गुठलियाँ भी हैं तो थोड़ी थोड़ी सी ना उसकी टूट जाए। बहुत अच्छी सी खुशबू आ रही है बेसन की और सूजी की। ज़रूर बनाइएगा। आजकल मौसम भी ऐसा आ रहा है, तो हलवा, अगर पूड़ियाँ नहीं है ना तो हलवा तो ख़ास ये बना के ना खाओ, बहुत मज़े का बनेगा। बड़ा डिफरेंट सा हलवा है ये, तो ज़रूर ट्राई करना है। ये मैंने अब इसमें शीरा तैयार कर लिया है। तो शीरा मैंने ना 2 मिनट चम्मच घुमाना है, इस तरह करके इसे चलाना है। मैंने 2 मिनट घड़ी में टाइम देख के 2 मिनट तक इसे मैंने करना है। शीरा तैयार है। तो अब मैं इसमें ज़रा मुझे गुठली सी ज़रा नज़र आ रही है उसकी बेसन की, वो मैं ज़रा तोड़ रही हूँ। तो मैं फिर इसमें ना फ़ौरन ही शीरा डाल देना। शीरा भी गर्म है, साथ ही मैंने तैयार कर लिया था ना, वो भी बहुत गर्म है।
मेरे नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल उसे ज़रूर प्रेस करें, उसी से नोटिफिकेशन मिलेगा और मेरी हर अच्छी अच्छी नई वीडियो मिलेंगी आपको। अगर वीडियो पसंद आए तो फिर लाइक देना मत भूलिएगा। तो ये हो गया, इसका बेसन की खुशबू भी अच्छी सी आ गई, भुन गया। अब मैं इसमें शीरा डाल रही हूँ, जो 5 कप मैंने चीनी, 2 कप चीनी 5 कप पानी में डाला था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और बड़े ध्यान से आराम से। आप चाहे जल्दी डाल सकते हैं, लेकिन शुरू में ना नहीं डालते, खतरनाक है वो भी काम। तो ये अब मैंने एंड जब ख़त्म हो गया ना, उसका जो हीट था, उसकी हीट थी उसकी ऑयल की और सूजी की, वो ख़त्म हो गई। अब मैं इसे चम्मच चला रही ताकि कोई गुठली भी ना रहे। और ये 2 मिनट में चम्मच चलाना है मैंने। जैसे 2 मिनट होने हैं ना, मैंने घड़ी में टाइम देख रही हूँ, तो आप लोगों ने भी ऐसे ही करना है। यही इसकी खासियत है इसके हलवे की। मैं 2 मिनट के बाद ना आप लोगों को दिखाती हूँ, मैं ऐसे ही चम्मच चला रही हूँ। ये मुझे 1 मिनट हो चुका है इसे इस तरह चम्मच चलाते हुए। तो ये मैंने ना जो वो बनाया था ना कलर, पानी में थोड़ा सा मिक्स किया, वो मैंने इसके साथ मिलाना था, इसलिए मैं दोबारा फिर आ गई हूँ। ये कतरा 3 से 4 ड्रॉप डालें। अभी देखती हूँ कैसा कलर है। आप भी अपनी मर्जी, ऐसे जैसे माचिस की तीली पे नहीं 2 के 3 दफ़ा उसमें ड्रॉप वो डाले थे उसके कलर के, रेड के, येलो में। येलो थोड़ा सा ज़्यादा था, तो थोड़ा सा इसमें मैंने रेड का भी डाला है, ज़रा ना और अच्छा आएगा। तो ये मैं देख देख के कर रही हूँ। जैसे ही अच्छा सा कलर आएगा, इसमें टाइम भी मेरा वो हो रहा है 2 मिनट जो मैं बता रही थी। 1 मिनट तो निकल गया और 2 मिनट हैं। ये मैंने जितना बनाया ना, मैंने सारा डाल दिया इसमें। ये येलो सा कलर आ गया। अगर तेज़ चाहिए तो आप तेज़ भी कर सकते हो, तेज़ कर लो, आपकी मर्ज़ी है। ये मेरे पास ज़ाफ़रान एसेंस है, ये मैं थोड़ा सा डाल दूँगी, ऑप्शन है, ये आपकी मर्ज़ी है। जितना अगर डालना है तो डालें, नहीं तो ये आपकी मर्ज़ी, ऑप्शन है ये 2 मिनट इसे हो चुके हैं। अब मैं इसे चूल्हा बंद करना है और इसे मैंने ढक के, अब मैंने ये 2 मिनट पूरे हो गए। अब मैं इसे ना आधे घंटे के लिए ना इसे मैंने ढक के यूं करके, और इसे मैंने रख देना है आधे घंटे के लिए बंद, चूल्हा बंद करके। तो अभी मैंने चूल्हा नहीं बंद किया, अभी मैं बता रही हूँ आप लोगों को। तो आधे घंटे के बाद ना मैं आपको ढक्कन उठा के दिखाऊंगी ना, तो इसका तैयार हो चुका होगा हलवा, क्योंकि सूजी भी फ्राई हो चुकी है, शीरा भी पका हुआ है, सब चीज़ें पकी हैं। और इससे पड़े पड़े भी ना ये अच्छा सा हो जाएगा। जैसे ये बबल आ रहे हैं ना थोड़े से, ये मैंने चूल्हा बंद कर दिया। अब आधे घंटे के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मैं पूरे आधे घंटे के बाद इसका मैंने ढक्कन हटाया है और ये मैं चम्मच भी चला रही हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये ऐसा हलवा होगा, ये इस तरह का। और ये पड़ा पड़ा ना और इसमें हो जाना है। तो ये मैं इसका चम्मच थोड़ा सा चला लूँ। अब ये हलवा पूड़ी के साथ बहुत मज़ेदार सा लगता है। ये इस तरह कमर्शियल तौर पे जैसे तैयार होता है ना, उस तरह है। ये जहन में नहीं रखना कि ये कच्चा है, ये क्योंकि खारा था ना ये शीरा और ये सूजी मिक्स होके, तो समझो वो पक रहा था। फिर उसके बाद ये पड़ा पड़ा हो गया, तो ये इस तरह लिक्विड सा हलवा बनेगा और बहुत मज़ेदार सा बनेगा हलवा पूड़ी के साथ। वैसे जो हलवे दूसरे होते हैं वो फिर ज़रा कुछ और तरह के होते हैं। तो ये मैं डिश आउट करके दिखा के ऊपर फिर गार्निश करूँगी ड्राई फ्रूट के साथ, जो मेरे पास है। तो मैं ये आपको निकाल के दिखा रही हूँ। You can see the
for now, yeah.